अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। रुको जरा, सबर करो। सीरियल एक्टर वो राहुल जी को कॉम्पीट करेगी, वो राहुल जी को कॉम्पीट करेगी, है क्या? जनता की चुनी हुई है क्या? मेरी बात बताओ, इतने मणिपुर में औरतों के साथ कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, उनका मुंह खुला, इन्हें ये सारी बातें करने के लिए संसद में बिठाया गया है, पार्लियामेंट में बिठाया गया है, उनका मुंह नहीं खुलता है तभी भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि दोस्तों साहब जी ने आज तक मणिपुर के विषय पे कोई चर्चा ही नहीं किया। ये भगवान क्या जुल्म है। इसीलिए दोस्तों मणिपुर के कुछ दरिंदों ने बहन बेटियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। क्योंकि दोस्तों साहब जी करते रहते हैं 24 घंटा काम और जनता को कई सालों से चूसते हुए आए हैं जैसे पका हुआ आम। और दोस्तों गोदी मीडिया में हर न्यूज में मच जाता है कोराम। चित्रा मैडम जी पूछ लेती हैं ऐसा ही सवाल। क्योंकि दोस्तों गोदी मीडिया वाले छोटी बातों को बड़ी बातें बता रहे हैं और हमारे देश के युवा भैंस बकरी चरा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस वाले अपने हिसाब से मनगढ़ंत आंकड़े बोलने लगते हैं, इसलिए मैं दर्शकों के सामने कोई कंफ्यूजन न रह जाए। जैसे चित्रा जी आपने कहा कि अशोक गहलोत जी कहेंगे कि एनसीआरबी का डाटा केंद्र सरकार ही बना रही है उनके विरुद्ध में, और फिर ये कहेंगे एनसीआरबी के डाटा के अनुसार उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो मैं ऐसी बात बोलता हूं जो दर्शकों को कहीं कोई कंफ्यूजन न रहे। ये बताइए कि जितने माफिया हैं वो यूपी में जाने से काहे डर रहे थे? मुख्तार अंसारी जब कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी तो पंजाब की जेल में था और कोर्ट में बात की बात में रिट दे रहा था कि मुझे यूपी नहीं जाना। यही नहीं, अभी और सुनिए। अतीक अहमद कह रहे थे मुझे बाहर रहना, यूपी नहीं जाना है। कितने ही माफियाओं ने यूपी के बाहर जाकर सरेंडर किया। इसमें तो कोई एनसीआरबी के डाटा और उसका अभय दुबे जी के इंटरप्रिटेशन और अशोक गहलोत जी के इंटरप्रिटेशन की तो जरूरत नहीं है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे और खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जब पिछली सरकार थी जो आपके सहयोग से चल रही थी अखिलेश जी की, तो सारे के सारे उद्योग धंधों को मिट्टी में मिला दिया था। तो इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। एक तरफ आपकी सरकार ये कहती है कि माफियाओं के साथ ऐसी सख्ती हो रही है कि उनका इनकाउंटर हो रहा है। आपकी नेता प्रियंका गांधी जी ने भी यह विषय को उठाया। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अगर माफिया डर रहा है उत्तर प्रदेश में और उसके बाद आप कह रहे हैं कि माफिया सबसे ज्यादा अपराध कर रहा है, ये जो आपकी बात है। दूसरा, मैं अब आपको विकास की बात बताता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी में डेवलप जो इन्वेस्टमेंट आया है वो राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट का 16.5% आया है। यानी गुजरात नंबर 2 पे है 14% से ऊपर, यानी 14% गुजरात और यूपी 16%। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आया। और मैं एक और बात भी दर्शकों से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले 2 व्यवहारिक रूप से हवाई अड्डे थे उत्तर प्रदेश में, एक लखनऊ और एक वाराणसी। अब 7 हैं। तो अब ये 7 पे कौन से जहाज उतर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों साहब जी जन धन योजना के बारे में बता रहे हैं और दोस्तों साहब जी महंगाई के विषय पे बोल देते, लेकिन दोस्तों बढ़ती हुई महंगाई कहाँ नजर आएगी साहब जी को? बस नई नई जगह पे जाके सिर्फ फोटो खींचो। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि दोस्तों बढ़ती हुई महंगाई पे साहब जी का नहीं है कोई ध्यान और हमेशा उड़ाते रहते हैं बादलों में लेकर विमान। क्योंकि दोस्तों देश के गरीब भूख से तड़प रहे हैं और साहब जी आराम से मशरूम का मजा ले रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने गांव और गरीब के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही रोजगार निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। 9 साल पहले देश में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास बैंक खाता ही नहीं था। बेचारों ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। लेकिन जनधन योजना के कारण बीते 9 वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खुल चुके हैं। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। जब गांव गांव में बैंक खाते खुले, खत्म, बाय बाय, टाटा,
गुड बाय, गया। और दोस्तों, मोदी जी के सामने विपक्षी चेहरे कौन कौन से हैं और इस बार क्या होगा 2024 के चुनाव में? योगी आदित्यनाथ जी हैं क्या? बाबा रामदेव हैं क्या? महामंडलेश्वर में जो हिंदू धर्म के 12 अखाड़े हैं, उसमें निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति है, जिनकी जाति अनेक जगहों पे शेड्यूल कास्ट में आती है। मगर हाफिज साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कुरैशी सबसे ऊंचे होते हैं कि नहीं? ये मौलवीवाद नाम की कोई चीज है कि नहीं? आप बताइए, गद्दी, घोसी, बेहना, अंसारी, इसमें से कितने आपने मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम बनाए? चुनौती से पूछता हूं। मैंने तो 4 बता दिए। और तो छोड़िए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोई सदस्य बना हो, गद्दी, अंसारी, घोसी, बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूं। और इतना ही नहीं, अभी ममता बनर्जी जी की फोटो दिख रही है ना, सुनिए ऐश्वर्य जी, ये लोग कितनी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने 71 जातियों को पिछड़े में शामिल किया, जिसमें 65 मुसलमानों की जातियां। और क्या तर्क देते हैं कि नहीं, वो 65 मुसलमानों की जातियां जो हैं वो पिछड़ी हैं, इसलिए तो कहा गया मुसलमानों में तो जाति नहीं होती। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और दोस्तों, 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोलती है? अभी मजा आएगा ना भिड़। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं। 2024 के बाद 2030 की भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। 30 की गारंटी जनाब, 29 की भी गारंटी दे रहा हूँ मैं। 404 सीटें ना आई तो मेरा नाम इरफान मिर्जा है, नाम बदल दूंगा, मुल्क छोड़ दूंगा। ये बता रहे हो आप? सही बता रहा हूँ, 404 सीटें। अब आप 7 साल 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो मोदी जी का। मोदी जी के 5 साल के रिकॉर्ड के अंदर 4,500 मुस्लिम्स को नौकरी मिली है, गारंटीड कह रहा हूँ मैं। लिखत में है मेरे पास, ये मैं एक मुस्लिम कह रहा हूँ। राहुल गांधी सिर्फ देश घूम सकता है, पप्पू यादव है वो यात्रा कर सकता है, उस यात्रा से कुछ नहीं होना। इंडिया जब क्या बनाया है उन्होंने, इस इंडिया को अभी मैडम बता रही थी, विभाजित कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, INDIN है। अरे हमारा इंडिया कोई विभाजित होने वाला है? कोई इंडिया के 2 टुकड़े करने वाले हैं, 4 टुकड़े? ये तो सारी पार्टियों ने मिलकर सब में डॉट डाल दिया। ये सब तो डाल दिया, सब में डॉट डाल दिया। डॉट का मतलब क्या होता है? शुगर डाल दिया। I के बाद फिर डॉट, N के बाद फिर डॉट, D के बाद फिर डॉट। ये क्या है? 2019 के इलेक्शन में भी एकत्रित करा था, क्या हुआ था? कहाँ गई वो लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ, क्या लग रहा है फिर क्या होने वाला? सर 24 की तो जिक्र ही ना करो, हम लोग तो 29 तैयारी कर रहे हैं। 24 तो जीते हुए हम लोग। बोलो भारत माता की। भारत। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।